जी दोस्तों, जब फूल आए तिल के पौधे पर तो उसके साथ क्या करना चाहिए, आज हम बात करेंगे इसके हवाले से। और इसको कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए जब फूल आना स्टार्ट हो जाए, और दूसरे नंबर पर क्या क्या इसके साथ करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और जितनी गर्मी चल रही है उस हवाले से भी बताएंगे कि पानी से कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, और जब फूल आते हैं तो कौन कौन से इंसेक्ट इस पर हमलावर होते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये पौधा है एक। तो आज हम आपको इसी हवाले से बताएंगे। ये अब थोड़ी सी चीज़ें आपको नज़र भी आना शुरू हो गई होंगी, तो इसके साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपका मेज़बान हाफिज़ वकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे तिली की जो फसल है उसके हवाले से। तो इस टाइम जो तिली की फसल फूलों पे आ चुकी है, तो इसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे इस टाइम कौन कौन सी चीज़ इस पे हमलावर होती हैं और किस तरह उससे बचा जा सकता है, किस तरह अपनी फसल को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। तो मैंने स्टार्ट में एक वीडियो लगाई है, तिली के पौधे को फूल उठाए हुए हैं। तो उस वक्त जब भी आपकी फसल फूल उठा ले तिली की, आपको पता है एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक ज़्यादा टेम्परेचर है। जब फूल उठा ले तो फिर पानी की लागर्जी ना करें, क्योंकि अगर पानी की आप लागर्जी करेंगे, पानी आप अगर देर से लगाएंगे तो आपके जो फूल हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। पौधा स्ट्रेस जब भी फील करेगा वो सबसे पहले अपना वो जो फूल है वो गिराता है। तो इसलिए जब फूल आ जाए तो फिर वो अपनी फसल को विज़िट दें, 2-3-4 दिन बाद आप विज़िट करें, बार बार करें, ताकि आपको पता चले पानी कब लगाना चाहिए। तो हर ज़मीन का मुख्तलिफ उसका सिनेरियो होता है पानी लगाने का। कोई 10 दिन बाद पानी मांग लेती है ज़मीन, कोई 20 दिन बाद, कोई 25 दिन बाद, कोई हफ्ते बाद भी मांग लेती है पानी। तो इसलिए जब फूल आ जाएँ तो इस पर पानी की लगर्जी ना करें, पानी उसको टाइमली लगाएँ। एक तो ये हैगा, और दूसरा ये कि पानी किस टाइम लगाएँ। तो मैंने ये भी एक शॉर्ट सी वीडियो साथ लगाई है। पानी सुबह सुबह लगाएं, जो पक्की वाटके जो रकबे हैं चाहे रेतले हैं उसको भी सुबह सुबह लगाएं, या फिर शाम को लगाएं। दोपहर को पानी ना लगाएं, क्योंकि जब भी तिली को दोपहर को पानी लगाते हैं तो उस पर इस तरह का वो हमला होता है कि पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो बजाय बंदा फिर ज़्यादा नुकसान की तरफ जाए, इससे बेहतर है कि बंदा सुबह सुबह पानी लगा ले या फिर शाम को पानी लगाए। दो चीज़ें हो गए। तीसरे नंबर पर इस पर हमला किस चीज़ का इस वक्त होता है, इस कुछ आपने पत्तों पर देखा होगा। एक तो लश्करी साथ साथ चल रही है, लश्करी सुंडी वो पत्तों को खा रही है, वो फूलों को और कैप्सूल को भी खाना स्टार्ट कर देती है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर इसके जो मीरड बाग है उसका हमला स्टार्ट हो चुका है। अब इसका हमला मीरड बाग का स्टार्ट हो जाता है जब पहला फूल लगना शुरू हो जाता है। तो मीरड बाग का ख्याल रखें, लाजमी रखें। एक तो दोस्तों को ये पहचान नहीं होती मीरड बाग लगा या तेला लगा है, तो वो बार बार तेले की स्प्रे करते हैं, इसलिए वो कंट्रोल नहीं होता है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले देखें। हम साथ इसके वो तस्वीर भी लगाएंगे मीरड बाग क्या चीज़ होती है और किस तरह हमला करती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो मीरड बग जो है वो हमला आवर हो जाती है जब पहला फूल लगता है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि डाइनोटिफरान की स्प्रे करें। डाइनोटिफरान की जैसे स्प्रे करेंगे, मीरड बग कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए आपकी फसल को खैराबाद कह देगी। और हफ्ता 10 दिन में आप फिर अगर उसके बाद दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं तो फिर आपका दुरानिया बढ़ जाएगा मीरड बग से बचने का। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी दोस्तों को बताना ज़रूरी थी। हाँ, और दूसरे नंबर पर जब फूल निकल आए और कैप्सूल लगना स्टार्ट हो तो फिर साथ साथ सल्फ़र देना भी स्टार्ट कर दें। तो जब भी पानी लगाएं 2 किलो सल्फ़र उसके साथ ऐड कर दें, ताकि जो है कैप्सूल है उसमें जो भी दाना बने उसका एक तो दाना कैप्सूल अच्छा बने, और दूसरे नंबर पे दाना वज़नी बने, उसमें तेल की मिक़दार ज़्यादा हो, ताकि आपकी पैदावार ज़्यादा हो। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो आपको बताना इंतहाई ज़रूरी था। तो इसलिए अपनी और अपनी फसल का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।